सो गाइस, अचानक से इस बेरिश मार्केट में मैटिक कॉइन एक बड़ा सा पंप दिखाता है और जहां पे वो कॉइन 70 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से $1 भी क्रॉस हो जाता है और यहां पर रुपीज में 110 104 रुपए पे ट्रेड करता है। क्या ऐसी वजह है जिसके कारण इस बेरिश मार्केट में क्या कोई भी कॉइन ऐसे ही पंप हो जाता है? नहीं, ऐसे ही कोई भी कॉइन पंप नहीं होता है। इसके पीछे ढेरों कारण है जिसको आज हम लोग समझेंगे और क्या होगा इसका फ्यूचर। जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है तो कौन सा सबसे बेस्ट समय है परचेस करने का, और जिन लोगों ने परचेस कर लिया है तो कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक होल्डर है और आप होल्ड कर रहे हैं एक लंबे समय तक, तो आपको फ्यूचर पता होगा, तो किसी और की बातों में आप नहीं आएंगे। तो शुरुआत से अंत तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेस्ट वीडियोस मैं देने की कोशिश करता रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले पॉलीगॉन कॉइन के बारे में, जिसको आप मैटिक के नाम से भी जानते होंगे। ऑलमोस्ट ये जो कॉइन है हर एक बड़े एक्सचेंज में लिस्ट है। उसी के साथ में ये कॉइन जो है $1 से नीचे आ गया था और वहीं पे ये कॉइन जो है 70-80 के बीच में संघर्ष कर रहा था। अब इस संघर्ष के दौरान में एकदम से एक दिन ऐसा पंप आ जाता है और ये कॉइन 100 रुपए पार कर लेता है और $1 की भी वैल्यू पार करता है डॉलर के रूप में। उसी के साथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम अप हो जाता है 40% से भी ऊपर में, और अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने परचेस किया उनको भी दे देता है। उसी के साथ में ये कॉइन जो है, ऐसा क्या हुआ जो इस बेरिश मार्केट में पंप कर रहा है, उसका प्राइस प्रेडिक्शन लोग अब 700-800 रुपए से भी ऊपर में वेरी कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी भी दे रहे हैं कि हो जाएगा। उसका कारण क्या है? इस कॉइन ने कोविड के दौरान भी इंडिया की मदद की थी ऑफिशियल तौर पे डेटा कलेक्शन या फिर डोनेशन के रूप में, और उसी के साथ में ये वाला जो है लेयर 2 में सबसे बेस्ट काम कर रहा है Web3 के लिए। तो इस कॉइन को क्या हमें होल्ड करना चाहिए और ये जो पंप आया है वो क्यों आया, ये सब कुछ समझने के लिए हमको जाना होगा हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो लेट्स गो। सो गाइस, यहां पे आ गए हम लोग हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब सिंपली कुछ चीजें मुझे आपको समझानी पड़ेगी। जब सब लोग रो रहे थे मार्केट क्रैश को लेकर, जब सब लोग सो रहे थे मार्केट क्रैश को लेकर, उस समय पॉलीगॉन जो है कड़ी मेहनत के साथ जग रहा था और यहां पर ढेरों पार्टनरशिप हुई है। यहां पर अगर हम लोग स्क्रीन पे देखें तो यहां पर बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल को इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही में यहां पर बहुत सारी जो है पार्टनरशिप हुई है, जो अगर आप इनके ट्विटर को अगर देखते होंगे तो लगातार जो है इवेंट्स, पार्टनरशिप्स कंटिन्यू लेवल पे चल रही है। जहां पर यहां अगर आप देखें तो यहां पे ट्रेंडिंग चल रहा है क्रिप्टो क्रैश वाला सेक्शन, और वहीं पर जो अगर हम लोग इसके पेज को देखें तो ये लोग रुकने का कोई काम नहीं है, यहां पे बढ़ते रहना है कंटिन्यूअसली। साथ ही में अगर हम लोग कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से चलें तो यहां पर प्राइस में अगर हम लोग चार्ट की तरफ देखें, यहां पर लास्ट 7 डेज का, तो यहां पर आप चार्ट देखिए ऑलमोस्ट 70 रुपीज के आसपास में ये कॉइन चल रहा था, जो कि बढ़ते हुए ऑलमोस्ट चला गया 104, मतलब 100 रुपीज क्रॉस कर जाता है। साथ ही में यहां पर अभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 106% अप पे चल रहा है। और यहां पर अगर हम लोग देखें मार्केट करेक्शन अभी भी नहीं हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी कॉइन बहुत ऊपर जाने के बाद जो है नीचे आता है, ये कॉइन जो है अभी भी बढ़ रहा है ड्यू टू पार्टनरशिप। ये कोई हाइप के कारण या ट्वीट के कारण नहीं हुआ है, और या फिर कोई लिस्टिंग के कारण नहीं हुआ है जिसमें करेक्शन होगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में। एक नॉर्मल मैं अगर कोई व्लॉग या फिर कोई बड़े आर्टिकल्स को देखूं, उनके मुताबिक तो ये कॉइन 700-800 रुपए 2024 तक टच कर लेगा, और कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, क्योंकि इस समय जो रैंकिंग है वो टॉप 11 नंबर पे चल रहा है। 1.3 मिलियन से ज्यादा वॉच लिस्ट है जो कि इस कॉइन में लगा के रखा है, और ऑलमोस्ट अगर हम लोग ट्विटर की बात करें तो सोशल मीडिया 1.7 मिलियन के साथ ग्रो कर रहा है। ERC20 पे बना ये कॉइन थंबनेल का नाम नहीं लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब NFT पे भी ये टॉप पे काम कर रहा है। उसी के साथ में ये कॉइन कहीं ना कहीं ERC20 के जो भी बग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डैप्स में आते हैं या फिर सेंडिंग रिसीविंग में आती हैं, लेयर 2 की ये वाला प्रोजेक्ट उसको सॉल्व कर रहा है, और यूज केस जो क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं ये कॉइन जो है अपने में सबसे ऊंचा जाने की कोशिश कर रहा है। बेस्ड जो है आपको पता होगा इंडियन बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाहर के लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज और चीजें देखी हैं जहां पर लोग जो है इस कॉइन के साथ जुड़ रहे हैं, इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। बेशक इस कॉइन को मैं आपको लेने या बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट कहीं ना कहीं ये कॉइन जो है पोर्टफोलियो में होगा, इसका सजेशन जरूर दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इस कॉइन को कुछ हद तक परचेस किया था, और जो कि मैंने बेरिश मार्केट में किया था, क्योंकि ऐसे कॉइन इथेरियम हो गया, उसके बाद सोलाना, बिटकॉइन, ये कॉइन सबसे पहले भागते हैं, और ये टॉप 20 के कॉइन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, जिसके कारण मैंने इन कॉइन्स को शॉर्ट टर्म के लिए ही सही परचेस किया था। बट मैं मेरे पोर्टफोलियो में इस कॉइन को अब लॉन्ग टर्म करने वाला हूं। कॉइन की अगर
ऑल टाइम लो की बात करें तो 9 मई 2019 को ये कॉइन जो है 24 पैसे का था। मतलब इस कॉइन ने, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं, मैं आपको दिखाता हूं इसकी हिस्ट्री। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो ये कॉइन शुरुआत में काफी डम था। 2019 से ये कॉइन जो है 2020 तक ऑलमोस्ट अपने सेम प्राइस को कंसिस्टेंसी के साथ एक बना के रखा था। लेकिन उसके बाद जैसे इसका यूज केस क्रिएट होना शुरू होता है, ये कॉइन हाइप करता है ऑलमोस्ट 179 रुपीज एज पर कॉइन मार्केट कैप। उसके बाद ये कॉइन वापस डंप करता है और उसके बाद ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई जो है टच करता है, जहां पर ये 204 जो है अपना ऑल टाइम हाई टच करता है। उसके बाद ये कॉइन वापस से नीचे आता है, अब ये फिर से जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये अपना ऑल टाइम हाई इस बार क्या क्रिएट करेगा? यही सिचुएशन अगर एक बुलिश मार्केट में होती, एक अच्छे मार्केट में होती, तो ये कॉइन आज कहीं और होता। बेशक ये बेरिश मार्केट है जहां पर बड़े बड़े वेल्स अभी नहीं इंटरेस्टेड है। बेशक जब भी एक अच्छे टोकन की बात आएगी तो इस कॉइन को सबसे पहले लिया जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को जितना भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में शायद आपको इतना समझ में जरूर आना चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे करें जिसका फ्यूचर हो, या फिर किसी की अपडेट से, लिस्टिंग से ही हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका यूज केस क्या है? सोलाना यहां पर हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। उसी के बाद एक्सिस भी हमारा, एक्सी इन्फिनिटी, वो भी हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जो कि 1 पैसे से 14,000 की एक वैल्यू टच करता है। बीएनबी कॉइन भी हमारा एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल था। इस समय अगर हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस में देखें तो WRX कॉइन, वजीरेक्स भी है। ऐसे कुछ टोकन जो यूज केस क्रिएट करते हैं, जिनका यूज इन फ्यूचर में होने वाला है, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। और उसी के साथ में कुछ ऐसे ही टोकन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि वेब3 का शायद सबसे बेस्ट टोकन है। उसका नाम है पुश प्रोटोकॉल, जो कि पहले EPNS था, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ये भी टोकन वेब3 के लिए सबसे बेस्ट पार्ट में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन डैप्स एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर ऑलमोस्ट हर बड़े एक्सचेंज में लिस्ट है, MEXC ग्लोबल, और उसी के साथ में KuCoin, और उसी के साथ में कॉइन मार्केट कैप में आप इसका सारा स्टैट देख सकते हैं। इस समय जो है ऑलमोस्ट 28 से 31 की वैल्यू में क्रॉस कर रहा है। इस समय इस कॉइन ने भी ऑलमोस्ट 30% तक का पंप दिखाया था, जो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बात है। तो होप आपको इस वीडियो ने जरा सी इंफॉर्मेशन दी है, जितनी हो सकता था मैं कलेक्ट कर सकता था मैंने दी है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको लग रहा है ऐसे वीडियोस हमें देखते रहना है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा रहना है और सारी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि 100% फ्री है। कहीं ना कहीं मैं जितनी हो सकता है अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।